वेलकम टू इंस्टीट्यूट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग हॉर्नबिल पोएम आ फोटोग्राफ बाय सली टॉल्सन को करेंगे। चलिए, लगभग मैंने इसमें सारे के सारे क्वेश्चन को कवर अप किया है। क्वेश्चन को घुमा भी सकता है एग्जामिनर, इस तरीके से मैंने अलग अलग व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन को, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। तो चलिए देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम आ फोटोग्राफ? तो सली टॉल्सन इज द पोएट ऑफ द पोएम। So option number B. Next question. In this poem, Sally Toulson has explained about her. इस पोएम में, आप फोटोग्राफ में सली टॉल्सन ने किसके बारे में एक्सप्लेन किया है? तो अपनी मॉम के बारे में, अपनी मदर। सो ऑप्शन नंबर बी, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. बेटी एंड डॉली आर टू ऑफ पोएट्स मदर. बेटी एंड डॉली, ये जो दो नाम है, ये पोएट की मदर की कौन है? तो पोएम एक्सप्लेन किया गया, ये उनकी कज़न थी। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द कार्डबोर्ड इन द पोएम इज. जो कार्डबोर्ड है पोएम में, वो क्या है? एक पेपर है, फोटोग्राफ है, बोर्ड है, या फिर कुछ भी नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए, फोटोग्राफ। ये एक फोटोग्राफ है जिसमें से उनकी मदर का ये फोटो है। हु इज़ द थर्ड बिग गर्ल इन द पोएम. पोएम में जो फोटोग्राफ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, उस फोटोग्राफ में जो बिग गर्ल है, थर्ड बिग गर्ल, वो उनकी मदर है। दैट्स पोएट मदर। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. द कार्डबोर्ड शोज डैट हर मदर वेंट ऑन अ. कार्डबोर्ड में यह दिखाया गया है, पोएम में यह दिखाया गया है कि कार्डबोर्ड को देखकर पता चलता है कि उनकी मदर जो बीच पे गई थी, वो पैडलिंग करने के लिए गई थी। सो वो गई कहाँ थी आखिर? बीच पे। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट्स मदर वेंट ऑन अ बीच टू स्पेंड हर. पोएट की मदर, सली टॉल्सन की मदर, बीच पे अपने हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए गई थी। सो ऑप्शन नंबर सी, हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द पोएट्स मदर विथ टू कजन्स ऑन द बीच. तो पोएट की जो मदर हैं, वो बीच पे क्या कर रही हैं? अपने दो कज़न के साथ। दो कज़न का नाम था बेटी एंड डॉली। वो पैडलिंग करने के लिए गई थी। सो ऑप्शन नंबर बी। जब हम लोग बीच पे वॉक करते हैं, पैडलिंग करते हैं या घूमते हैं, उसे पैडलिंग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ पोएट्स मदर्स. जो दोनों, ईच मीन्स डॉली एंड बेटी, दोनों जो उनकी मदर की कज़न थी, वो पोएट्स की मदर की हैंड को होल्ड किए हुए थी। सो उनके हैंड, ऑप्शन नंबर बी, उनके हाथ को पकड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फोटोग्राफ हाउ ईयर्स ओल्ड इज पोएट्स मदर. फोटोग्राफ में पोएट की मदर, जिस समय पोएट की मदर, सली टॉल्सन्स की मदर बीच पे हॉलीडेज़ को स्पेंड करने के लिए गई थी, उस समय उनकी माँ का एज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड था। सो ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि पोएम में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर. वो तीनों जो स्माइल कर रहे थे, वो अपने बालों को एक तरीके से संवार रहे थे, और चूँकि वहाँ पे बहुत विंड चल रहा था, तेज़ विंड चल रहा होता है, तो वो अपने हेयर को संभाल रहे होते हैं। तो वो अपने बालों को संभालते हुए अंकल की तरफ देखते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो वो थ्रू देयर हेयर। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फोटोग्राफर इन द पोएम. तो पोएम में साफ और क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, अंकल, जो अंकल थे वो उनका फ़ोटो खींच रहे थे। सो ऑप्शन नंबर बी, फोटोग्राफर जो हैं वो अंकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्वीट फेस गर्ल इन द पोएम इज. सली टॉल्सन अपने पोएम एक्सप्लेन की हैं कि उनकी मदर्स का जो फेस है, उनकी माँ का जो फेस है, वो बहुत ही स्वीट लग रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए, पोएट्स मदर। यहाँ पे स्वीट फेस किनका है? पोएट की माँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अ स्वीट फेस वॉज पोएट्स मदर इन द फोटोग्राफ दैट वॉज. जो फोटोग्राफ में उनकी मदर का फेस स्वीट दिख रहा है, बहुत ही स्वीट है, वो उनकी जो फोटो है वो कब का है? सली टॉल्सन के जन्म का पहले का है या फिर आफ्टर? तो यहाँ पे बिफोर शी वॉज बॉर्न, जिस समय सली टॉल्सन का जन्म भी नहीं हुआ था, और उस समय तो उनकी माँ का एज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड था, ओनली 12 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर ए, बिफोर उनका जन्म के पहले का वो फोटो है। सली टॉल्सन के जन्म का पहले का फोटो है उनकी माँ का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन द पोएम द सी विच अपीयर्स टू हैव. इस पोएम में जो सी को एक्सप्लेन किया गया है, दैट्स अ नेचुरल थिंग, अ नेचुरल रिसोर्स हम लोग कह सकते हैं, जो कि चेंजलेस होते हैं। उनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं दिखाई देता है, बट हम ह्यूमन बींग्स में 1 मिनट में चेंजिंग दिखाई देता है। आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स क्या है, एक टेम्पररी होते हैं, बट नेचुरल थिंग्स परमानेंट होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, जो सी है वो बिल्कुल चेंजलेस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम एक्सप्लेन दैट द सी वॉश्ड देयर.
इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है कि जो शी का वेब जो आता है वो उनकी मदर का फीट को एक तरीके से वॉश कर देता है। तो देखिए यहाँ पे जो सी है वो परमानेंट है, बट जो उनकी मदर उनके कज़न के साथ अपने कज़न के साथ पैडलिंग कर रही हैं तो उनके फीट को वो वॉश कर देता है वेब, सी का वेब। इसका मतलब जो फुटप्रिंट है वो परमानेंट नहीं है, और परमानेंट नहीं है डैट्स मीन टेम्पोररी, और टेम्पोररी मीन्स होता है ट्रांजाइंट। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हु वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। पोएट में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि पोएट्स मदर जब वो बड़ी हो जाती हैं तो अपने बचपन की फ़ोटो, बचपन कितना मैंने पहले ही बताया, उनकी मदर का एज उस समय फोटोग्राफ में जब वो खिंचाया गया था वो उसमें 12 ईयर्स ओल्ड की थी, ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। और कुछ साल के बाद आफ्टर सम ईयर्स वो उनकी मदर अपनी ही फ़ोटो को देख करके हंसती हैं। तो कौन हंसती हैं? पोएट्स मदर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हु वुड से सी डॉली एंड बेटी। और अपने फोटोग्राफ को देख करके हंसती हैं और उनके साथ दो कज़न भी थी, बेटी एंड डॉली। यहाँ पे बी होना चाहिए, बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली। सो यहाँ हु वुड से सी डॉली एंड बेटी, तो उनकी मदर कहती हैं, ऑप्शन नंबर बी, पोएट्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम एक्सप्लेन दैट द वर्ड्स मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट आफ्टर। पोएट की मदर जो अपने बचपन की फ़ोटो को देख करके हंसती हैं, जिस समय वो 12 ईयर्स ओल्ड की होती हैं, वो बीच पे जाती हैं, पैडलिंग करने के लिए जाती हैं अपने दो कज़न के साथ। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो कितने साल के बाद, यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर बताया गया है। तो पोएम एक्सप्लेन किया गया है कि आफ्टर 20-30 ईयर्स, लगभग 20 से 30 साल के बाद अपने बचपन की फ़ोटो को वो देखती हैं और हंसती हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी हॉलीडे वॉज पास्ट ऑफ। जो सी हॉलीडे था वो पास्ट है, वो किसका पास्ट था? तो पोएट्स की माँ का पास्ट था, पोएट्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अकॉर्डिंग टू द पोएट हर पास्ट वॉज मदर्स। देखिए पोएट की माँ का जो पास्ट है, पोएट्स मदर पास्ट वॉज हर हॉलीडे। जो हॉलीडे उन्होंने स्पेंड किया था अपने दो कज़न के साथ सी बीच पे जा कर के। लेकिन शर्ली टॉल्सन जो यहाँ पे पोएट हैं, जो अपनी माँ की याद में ये पोएम को लिखी हैं, वो उनके अनुसार शर्ली टॉल्सन का जो पास्ट है वो उनकी मदर की लाफ्टर है, जो उनकी माँ की खुशी है। देखिए आगे हम लोग समझेंगे और बढ़िया से कि उनकी माँ का हंसी पोएट के लिए एक पास्ट कैसे है। बिकॉज हर मदर इज़ नो मोर, उनकी मदर अभी इस दुनिया में नहीं है, दैट्स मीन उनका डेथ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सी इन द पोएम रिप्रेजेंट। इस पोएम में सी क्या रिप्रेजेंट करता है? सी यही रिप्रेजेंट करता है कि जो नेचुरल थिंग्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं और चेंजलेस होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, द चेंजलेस ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसाइंट फिट मीन्स। ट्रांसाइंट मीन्स पहले भी मैंने बताया टेम्पोररी, और टेम्पोररी का मतलब क्या होता है? द शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कार्डबोर्ड, गॉड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है अगर कंपेरिजन करें नेचुरल थिंग्स से। तो सन का जो एज है वो मिलियन और बिलियन ऑफ ईयर्स है, अर्थ का भी एज है बिलियन ऑफ ईयर्स है, जो मून का एज है। लेकिन ह्यूमन बींग्स का क्या है? 60, 70, 80, मैक्सिमम 100, 120। तो इन कंपेरिजन बहुत ही शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड द पोएट्स मदर फील। पोएट की माँ किस तरह का लॉस को फील करती हैं? जब वो अपने कार्डबोर्ड को देखती हैं तो किस तरह के फील को लॉस को वो फील करती हैं? तो पोएट की मदर अपने चाइल्डहुड, दैट्स मीन उस समय उनका एज 12 ईयर्स ओल्ड था, तो वो अपने बचपन की लॉस को वो फील करती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लॉस ऑफ चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट गर्ल लिव्ड रेफर्स टू। यहाँ पे पोएम में डैट गर्ल किसके लिए रेफर किया गया है? डैट गर्ल किसको इंगित करता है? तो जो हमारी पोएट है शर्ली टॉल्सन ऑब्वियसली अपनी मदर के बारे में लिखी हैं, तो ये डैट गर्ल पोएट्स मदर को इंडिकेट करता है, रेफर्स करता है। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मूड इज़ द पोएट इन द पोएम। इस पोएम में जो पोएट शर्ली टॉल्सन है वो किस मूड में है? मतलब एक होता है हैप्पी मूड, सैड मूड, और एक होता है थोड़ा सा डिफरेंट क्रेजी मूड। तो यहाँ पे शर्ली टॉल्सन की मदर अलाइव नहीं है और वो किस मूड में, ये पूछा गया है। देखिए वो अपनी मॉम को याद कर रही हैं, इस वर्ल्ड में उनकी मदर अभी नहीं है, उन्हें छोड़कर चली गई हैं, तो वो एक यादगार मूड में वो अपनी मॉम को याद कर रही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, याद दिलाने वाला मूड में, क्योंकि ये ऐसे पता चलता है कि वो अपनी मदर के फोटोग्राफ को देख रही हैं और उस फोटोग्राफ में उनकी मदर चाइल्डहुड एज में है कह सकते हैं, और उस समय उनका एज कितना था? 12 ईयर्स ओल्ड। वो अपनी मॉम को याद कर रही हैं अपने फोटोग्राफ को देख करके, अपने मॉम के फोटोग्राफ को देख करके वो अपनी मदर को याद कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु साइलेंस इज सजेस्टेड हेयर। यहाँ पे किसकी साइलेंस को बताया गया, यहाँ पे किसकी चुप्पी को दिखाया गया है?
तो यहाँ पे जो पोएट का सिचुएशन है, जो एक सिचुएशन बन चुका है कि उनकी मदर अलाइव नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से उनका हाउस भी क्या है, साइलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे एक्चुअल आंसर होना चाहिए सिचुएशन। उनका सिचुएशन ऐसा है कि वो साइलेंस हो गई हैं, वहाँ की सारा सिचुएशन साइलेंस हो चुका है, बिकॉज उनसे बात करने के लिए, उन्हें प्यार और लव एंड केयर करने के लिए उनकी मदर इस दुनिया में अभी नहीं है, उनका डेथ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज शी रेफर्ड इन द पोएम। देखिए पोएम सली टॉल्सन के थ्रू लिखा गया है, और शी जो सली टॉल्सन ने लिखा है, बताया है इस पोएम में, वो अपनी मदर को ही इंडिकेट किया है। सो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, पोएट्स मदर। सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और मैंने पूरा कोशिश किया कि सारा के सारा क्वेश्चन को कवर अप किया जाए, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेज सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग रेडी रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।